शख्सियत में हम लेकर आते हैं अक्सर किसी समाज सेवी को, किसी नेता को, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसको जानना आपको भी चाहिए। जानना इसलिए भी कि आखिर हमारे बीच वह रहकर किस तरह कुछ अलग, कुछ विशेष करता है। आज हमारे साथ शख्सियत में आ बैठे हैं राजमणि जी। बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर राजधानी दिल्ली का सफर तय किया और फिर आम आदमी पार्टी से जुड़कर समाज सेवा करते हुए राजनीति में कदम रख दिए। आपके साथ मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं शख्सियत। राजमणि जी से हम जानेंगे कि उनका सफर कब और कैसे आगे बढ़ी, राजनीति के मुकाम पर पहुंची, और जब राजनीति के चौखट पर इन्होंने पैर रख ही दिया तो जानेंगे कालिक से कब तक बचेंगे, क्योंकि राजनीति काजल की कोठरी मानी जाती है। यहां से बेदाग निकलना शायद बहुत कम लोग हैं जो यहां से बेदाग निकलते हैं। राजमणि जी, सबसे पहले अनुभवी आगे न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, और बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे अपने चैनल पे मुझे बुला करके और मेरे बारे में लोगों को बताने की कोशिश की। तो बताइए सर। राजमणि जी, आप ये बताएं कि आप राजनीति और समाज सेवा से कब जुड़े? सर देखिए, 1997 में दिल्ली आया पढ़ने के हैसियत से, और बहुत सपना जगाए हुए था अपने मन में। तो इसी दरमियान में अपना कंप्यूटर में डिप्लोमा किया और साथ में ग्रेजुएशन की, और दूर दूर राजनीति में मैं कहीं नहीं था। लेकिन एक समय आया 2011 जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था। तो उस समय हर इंसान, जितने भी भारतीय थे, सबके अंदर में जानने की कोशिश हुई, और उसी समय 2012 में मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा। और जब जुड़ा तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि जुड़ते ही मैं बहुत फेमस हो गया। धीरे धीरे समाज सेवा मेरे अंदर आई और छोटा छोटा काम करना शुरू किया, लोगों के बीच में जाना शुरू किया। तो धीरे धीरे लोगों ने मुझे उस लायक समझा। लोग आने लगे मेरे पास कि ये काम करवा दीजिए, वो काम करवा दीजिए। तो 2012 हालांकि विधानसभा का चुनाव हार चुकी थी आम आदमी पार्टी, और बहुत बड़ा निराशा मिला था। लेकिन फिर भी दोबारा चुनाव हुआ करके आए, और गुलाब सिंह यादव जी के जब वो विधायक बने तो मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी दी, कुछ विशेष अधिकार दिया। जैसे कि पानी का, इस एरिया में किसी को भी पानी की कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, बिजली की, पानी का बिल ज्यादा आ गया है या पानी का कनेक्शन नहीं लग रहा है, तो वो सारा सब कुछ मैंने हैंडल किया। इस एरिया में पानी की बहुत तकलीफें थी, गंदे पानी आ रहा था। एक भी जगह अब ऐसा जगह नहीं बचा है जहां पे गंदे पानी की शिकायत है। सभी जगह पानी की समस्या को मैंने दूर किया। तो ये दूर करने से जो पॉपुलैरिटी मुझे मिली, ऐसा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और संतोष जी, मैं बताना चाहता हूँ, जब ये काम करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। राजनीति के सफर की शुरुआत तो आपकी हो गई है, आगाज क्या होगा, इसका अंजाम कहां तक पहुंचेगी? मैं आपको बताता हूँ। चूंकि हम कच्ची कॉलोनिया में रहते हैं हम लोग, और यहाँ की बहुत दुख दर्द है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पार्क नहीं है। हमारे इस जहाँ पे हम लोग राणा जी इनक्लेव जैसे है एरिया, राणा अर्जुन पार्क या घासीपुरा हो, बहुत बड़ी समस्या। विडम्बना ये है कि यहाँ पे डेयरी है, और डेयरी में इतनी उसकी जो मैं ये कह सकता हूँ, डेयरी के कारण यहाँ जो यहाँ का इन्वायरमेंट है, जानवर मर जाता है तो उसको रोड पे छोड़ दिया जाता है, और यहाँ के आसपास वाले को इतनी बदबू और इतनी गंदगी का सामना करना पड़ता है, जिससे कि बहुत बेहाल जिंदगी हो रही है। मैं यदि फ्यूचर में मेरा ये है कि मैं निगम पार्षद का चुनाव, मुझे यदि टिकट मिलेगी तो मैं जीतूंगा, और लड़ करके जब मैं जीत करके आऊंगा, ये पूरे एरिया की मैं एक काम जो मेरा प्रमुखता के रूप से मैं करूंगा, वो डेयरी में जो गंदगी है उसको साफ करने का काम करूंगा। और इससे क्या होगा कि पूरे एरिया चमक जाएगा।
ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट इस एरिया को देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ डेयरी में जो गंदगी है उसके कारण। तो मैं आप सभी से वादा करता हूं कि ये जो गंदगी मैं जब जीत के आऊंगा तो इसको हटाने का काम करूंगा। राजनीति में आम आदमी पार्टी उतरी, समाज सेवा से राजनीति, और राजनीति में आने के बाद आज उनके ऊपर भी कई आरोप प्रत्यारोप दाग लग रहे हैं। ऐसे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि राजनीति काजल की कोठरी है, बेदाग निकलना मुश्किल है। कैसे निकलेंगे बेदाग? देखिए सर, अभी तक मेरा जो कैरियर रहा है, या किसी का पानी का कनेक्शन करवाना हो, या बिजली का कनेक्शन करवाना हो, या किसी बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना हो, कोई आधार कार्ड किसी का बनवाना हो, या राशन कार्ड बनवाना हो, अभी तक मैंने जो किया है निस्वार्थ सेवा की है। और मैं आपको बताऊं, और समाज के लिए अभी मैंने एक तोहफा दिया है। क्योंकि हम पूर्वांचल समाज के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, तो एक छठ घाट भी बनाया हमने, और वहाँ आज ये स्थिति है, आप जाके कभी मौका मिलेगा तो जरूर देखिएगा वहाँ जा करके। अब यहाँ के लोग वहाँ पर के शादी का अरेंजमेंट हो सकता है वहाँ पे, और अभी 6 तारीख को हुआ भी। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मेरे मन में किसी भी तरह का लालच नहीं आएगा और नहीं आने दूंगा, ये मैं निश्चय है मेरे मन में। छठ की चर्चा आपने की, छठ पे इस बार आम आदमी पार्टी के तरफ से पूर्वांचलियों को छठ मनाने के लिए कोविड-19 का हवाला देकर नहीं दिया गया, जबकि हरियाणा और पंजाब से आए किसानों के लिए उन्होंने बॉर्डर खोल दिए और उन्हें पर्याप्त व्यवस्था और तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी। ये दोहरी नीति क्यों? बिल्कुल सही कहा संतोष जी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बड़ा ओपन माइंड का इंसान हूं। मैं अरविंद केजरीवाल को मैं मानता हूं बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो भी एक इंसान है, उनसे भी गलती होती है। तो मैं एक्सेप्ट करता हूं एज ए पूर्वांचली कि ये जो उन्होंने निर्णय लिया वो ठीक नहीं था। उन्होंने ये जो कदम उठाया, उनको इससे नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम जानते हैं छत के ऊपर मेरी वाइफ छत पे मैं लाइव आकर के मैंने बताया था कि ये जो उनका निर्णय था वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारे लोग, मार्केट ओपन है, सब कुछ ओपन है। ये जो निर्णय लिया गया हमारे पक्ष में बिहारियों के दिल में दर्द हुआ कहीं ना कहीं। तो मैं इसका निंदा करता हूं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि भविष्य में इस तरह की गलती ना करें। चलिए, एक आखिरी सवाल चलते चलते, राजनीति में भी आप आ चुके हैं, पार्षद का चुनाव भी लड़ना है, क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? जी, मैं जनसंपर्क अभी से मतलब मैं तो लोगों को घर जा करके उनके दुख दर्द जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी मुझे बुलाते हैं या कॉल करता है, जो समस्या बताते हैं, मैं उनको उस समस्या को निपटाने का कोशिश करता हूँ। और मुझे लगता है कि ये काम ही बोलता है, बिना काम के आप राजनीति में नहीं आ सकते। यदि आप काम करेंगे डेफिनेटली आपको लोग पसंद करेंगे, और काम ही मेरा एक है, मैं काम करके ही फेमस होना चाहता हूँ, राजनीति में आना चाहता हूँ। काम करके ही पहचान बनाएंगे, जी हाँ, ये सोच रखते हैं राजमणि जी। अनुभवी आंखें भी इन्हें शुभकामना देती है कि अगर साफ नियत और सच्चा इरादा है तो सफलता इन्हें जरूर मिले। बहरहाल, शख्सियत में आज हम राजमणि को लेकर आए हैं, एक बार फिर से राजमणि को लेकर हम इसी कुर्सी पर आ बैठेंगे, तब जानेंगे इनसे कुछ और नई बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि आपका चैनल आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।